वेलकम टू वाइस विद संतोष। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। गाइस, मैं हर साल हजारों बच्चों से बात करता हूं और एक कॉमन फैक्टर मैंने एनालाइज किया है और कंक्लूड किया कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में फेलियर का मेन कारण बनता है काफ़ी स्टूडेंट्स के बारे में। तो यदि आप भी ये मिस्टेक यदि रिपीट कर रहे हैं, जो मिस्टेक के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, तो आज उस मिस्टेक को बंद कर दें। और वो मिस्टेक क्या है? गाइस, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं, वो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो जून से लेके दिसंबर तक का समय जो होता है उस समय वो ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, उस समय वो मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमारा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स निकल जाएगा और हमारी ऑप्शनल की तैयारी सही नहीं है, हमारी मेंस की तैयारी सही नहीं है, तो हम नेक्स्ट ईयर मेंस नहीं निकाल पाएंगे। और वो कंप्लीटली जून से लेकर दिसंबर का जो समय होता है वो प्रीलिम्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। गाइस, आज आपको मैं छोटा सा मैथ्स से समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी क्यों गलत है। गाइस, आपको मालूम है कि हर साल लगभग 13 से 14 हजार स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, और लगभग क्योंकि यूपीएससी में लगभग 6 अटेम्प्ट्स हैं लोगों के लिए जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में और भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं, तो आप देखोगे कि इन 14,000 बच्चों में 13,500 600 ऐसे बच्चे होंगे जो अगले साल फिर प्रीलिम्स लिखने वाले हैं। तो आप देखो, लगभग 13,000 बच्चे या 14,000 बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, और लगभग सारे बच्चे, यदि हम टॉप 100 बच्चों को छोड़ दो जिनका आईएएस निकल जाएगा, और भी कोई सर्विस में हो, आईपीएस में हो, आईआरएस में हो, या उनका मेंस नहीं निकला या उनका मेंस निकला पर रैंक नहीं निकला, वो सारे बच्चे अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जब आपका इस साल प्रीलिम्स नहीं निकला, मीन्स आपका परफॉर्मेंस उनसे खराब था, उनका परफॉर्मेंस यहाँ था, आपका परफॉर्मेंस उनसे कम था, और नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जो जून से लेके अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, उस समय आपने ये जो टाइम है आपने ऑप्शनल तैयारी में लगा दिया, आपने मेंस की तैयारी में लगा दिया। तो आप एक रीजन दो कि जब ये बच्चा फिर से ये नवंबर दिसंबर जब इसका मेंस खत्म हो जाएगा, फिर से ये प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएगा, और आप भी दिसंबर के बाद प्रीलिम्स की तैयारी में लग रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए नेक्स्ट ईयर? क्यों नहीं इस बंदे का जिसने लास्ट ईयर आपको डिफीट किया है उसका ही सिलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक रीजन दो। गाइस, यूपीएससी का एग्जामिनेशन लक नहीं है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब इस साल ये बंदा मेरे से अच्छा प्रिपेयर्ड है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मेरे से अच्छा है, और मैं जो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है जब ये मेंस की तैयारी कर रहा है, जो जून से लेके नवंबर दिसंबर का महीना होता है, मैं यदि मेंस की प्रिपरेशन में लगा हूं, मैं अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन में लगा हूं, और फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दिसंबर में, और दिसंबर में ये लड़का भी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो बंदा यहाँ पे है मैं यहाँ पे हूं, तो मैं ये गैप कैसे फिल कर पाऊंगा? ये गैप मैं तभी फिल कर पाऊंगा जब मैं 3 4 5 महीने एक्स्ट्रा इससे ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, तभी तो वो गैप फिल हो पाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स में अटके हुए रहते हैं, 3-4 साल वो प्रीलिम्स में अटके हुए रहते हैं। द मेन रीजन उनका ये है कि वो जो अपना प्रीशियस समय होता है जहां पे वो अपना एक लेवल बढ़ा सकते हैं, जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, वो उसको कंप्लीटली मिस कर देते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शनल की तैयारी में लग जाते हैं, वो मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। गाइस, एक चीज आप समझ लीजिए, यदि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है तो आपका एक्चुअली आप यूपीएससी का एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का रियल एग्जाम है वो मेंस का एग्जाम है। आप देखोगे जो मेन सिलेबस है यूपीएससी का वो मेंस का सिलेबस है। तो यदि आप प्रीलिम्स में ही अटके हुए तो आप पूरा एग्जाम को समझ ही नहीं पाए हो, और आपका जितना भी अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है जब आप प्रीलिम्स में अटके हुए हो, तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक मेंस का एग्जाम देते हो तो आपको पूरा एग्जाम का पूरा अंडरस्टैंडिंग पहली बार डेवलप होता है। ओके, ठीक है। दिस मीन्स ये जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं जो एडिटोरियल्स पढ़ रहा हूं, मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूं, और जो मैंने एग्जाम मेंस में परफॉर्म किया और मेरे को जब मार्क्स आया, तो आपको रियल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि मेरे को पढ़ना कैसे है। ठीक है। और यदि आपका 3-4 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में ही वेस्ट हो जाए और आपको मौका मिले मेंस लिखने का 5th अटेम्प्ट में या 6th अटेम्प्ट में, तो वहां तो इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचता है।
तो मैं आप सबको एक सजेशन देता हूं, खासकर उन बच्चों को जो प्रीलिम्स में अटक रहे हर साल। गाइस, आप पहली प्रायोरिटी अपने प्रिपरेशन में प्रीलिम्स को दीजिए, और प्रीलिम्स के साथ साथ आप क्या कीजिए, यूपीएससी का मेंस का सिलेबस, जीएस का आप कर सकते हैं, और सप्ताह में एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम आप ऑप्शनल के रखिए। तो पहला प्रायोरिटी आपको प्रीलिम्स को देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको जीएस मेंस को देना है, और थर्ड प्रायोरिटी आपको ऑप्शनल को देना है। पर लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। पहला प्रायोरिटी वो ऑप्शनल को दे रहे हैं, दूसरा प्रायोरिटी आप जीएस मेंस को दे रहे हैं, और तीसरा प्रायोरिटी आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं। तो आपका क्यों निकलना चाहिए प्रीलिम्स? आप खुद बोलो। जब आप खुद अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को सबसे नीचे की प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपको कैसे हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी? आपकी अच्छी नहीं होगी। आप यहां मैथ समझिए, ये जो 13,000 बच्चे हैं जो आपसे इस साल आगे थे, वो सब बच्चे नवंबर दिसंबर के बाद वो सब बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए में लगने वाले हैं। तो ये जो 3-4 महीने का गैप है, जब वो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बेसिक फंडामेंटल, वेदर लक्ष्मीकांत हो, एनसीईआरटी हो, जो भी हो, यदि उसको आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, उसको आपने मास्टर नहीं किया, तो जनवरी से तो फिर वही होने वाला है। आप भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी करंट अफेयर्स पढ़ेगा, उसका ऑलरेडी स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, वो आपसे फिर एज ले लेगा नेक्स्ट ईयर आप फिर फंस जाओगे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके 30 नंबर आ रहे, 40 नंबर आ रहे, 50 नंबर आ रहे। मैं जान रहा हूं आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप 70 नंबर तक इजिली पहुंच जा रहे हो, पर जो 70 से 90 के बीच में गैप है, वो तभी फुलफिल होगा जब आपका एकदम जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एनसीईआरटीज है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो आपका पूरा एकदम कमांड में होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। और ये जो जून से लेके जो दिसंबर का महीना होता है, वही समय होता है उन बुक्स को मास्टर करना, क्योंकि जनवरी से आपको तो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। आप करंट अफेयर्स नहीं रिवाइज करोगे तो आप ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली इंप्रूव इन योर प्रीलिम्स परफॉर्मेंस। बट करंट अफेयर्स को रियल उसका जूस निकालने के लिए आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो गाइस, उन सारे स्टूडेंट्स को जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं, उनको मेरा एक सजेशन है कि गाइस, आप जून से लेके जो दिसंबर का महीना है, ऑलरेडी हम लोग सितंबर के मंथ में हैं, आप अपने सारे स्टैंडर्ड बुक्स को मास्टर कीजिए, और आप हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो हमारा स्टैटिक का टेस्ट है, लक्ष्य का जो टेस्ट है, एनसीईआरटीज का और एडवांस का, उसको यूज कर सकते हैं। और आप दिसंबर के पहले 3,000-4,000 क्वेश्चंस और सारे पीवाईक्यूज बना लीजिए। आप देखिए आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर पक्का निकलेगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं।